कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। आज बहुत शर्म की बात है, जिस संत समाज ने 2014 में गद्दी पे बिठाया था, आज उन्हीं के साथ इस तरह की बातें हो रही हैं। पहले क्या इस कानून में बदलाव होना चाहिए या वापस होना चाहिए? ये कानून बदलाव नहीं, ये कानून वापस होना चाहिए। आखिर क्यों? आखिर सरकार की मंशा क्या है? क्या सरकार आपस में भाई भाइयों की लड़ाना चाहती? हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र इस तरह बनेगा कि जहां कहीं चोटी खींची जाएगी और कहीं यूजीसी कानून लागू किया जाएगा। तो दम पे हिंदुओं में सर्व समाज के दम पे सत्ता में आई, आज वही संत समाज की गर्दन पे यूजीसी नाम की तलवार को रख के डरा रही है। मुझे दया आती है उन संत समाज के नेताओं पे जिनके मुंह में दही जम गया है, जो बोलकर भी राजी नहीं है इस कानून के खिलाफ। क्या उन्हें हमने दिल्ली की संसद में इसीलिए भेजा था? यूजीसी कानून को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक स्वर्ण समाज नाराज है, आक्रोश कर रहा है और मोदी सरकार से पूछ रहा है कि क्या यही दिन देखने के लिए हमने आपको दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया था। दोस्तों, यूजीसी कानून एक ऐसा कानून जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो बच्चे थे, स्कूल में जो बच्चे थे और हमने आपने सभी लोगों ने जो पढ़ाई किया है, क्या हमने कभी ये सोचा था कि हमारे बगल डेस्क पे बैठने वाला बच्चा कौन है और ये बच्चा किस जाति का है? कभी भेदभाव नहीं रहा। लेकिन ये जो कानून आया है, कहीं ना कहीं अगर आपके और भी तरीके की रंजिश होगी और यूनिवर्सिटी तक जाके जाते जाते इस कानून के लपेटे में स्वर्ण समाज के वो बच्चे आ सकते हैं, ऐसी चिंता स्वर्ण समाज कर रहा है। और यही वजह है कि देश भर में आंदोलन जो है वो लगातार विकराल रूप ले रहा है। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि दिल्ली की सड़कों पे भी स्वर्ण समाज उतरेगा। इसी पर बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय परशुराम परिषद के पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष पंडित विनोद शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। इनका संगठन है पश्चिमी यूपी समेत तमाम हिस्सों में वो प्रभावी रूप से काम कर रहा है और आने वाले समय में क्या रणनीति है उस पर बातचीत करेंगे। यूजीसी कानून आया, क्या आप लोग मानते हैं इस कानून को लेकर? संजय जी कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। आज बहुत शर्म की बात है, जिस संत समाज ने 2014 में गद्दी पे बिठाया था, आज उन्हीं के साथ इस तरह की बातें हो रही हैं। पहले कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, आखिर किसके लिए? आज बहुत ही शर्म की बात है, लज्जा आती है कि हमारे केंद्र सरकार जो हिंदुओं के दम पे, हिंदुओं में सर्व समाज के दम पे सत्ता में आई, आज वही संत समाज की गर्दन पे यूजीसी नाम की तलवार को रख के डरा रही है कि आने वाले समय में जो बच्चे कॉलेजों में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे, उनको ये नहीं पता कि कौन सा क्षण अपने दूसरे साथी के द्वारा किस तरह से आरोप लगा दिया जाए। आज बहुत ही हमें ये सोच के शर्म आती है अपने आप पे भी, क्या हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? ये हिंदू राष्ट्र इस तरह बनेगा कि जहां कहीं चोटी खींची जाएगी और कहीं यूजीसी कानून लागू किया जाएगा। तो आखिर सरकार किसके लिए बनी है? कम से कम ये तो बता दे। तो ये जो चीजें हो रही हैं गलत है और हम इनका विरोध करेंगे। आपका बड़ा संगठन है पश्चिमी यूपी में, क्या आप लोग मानते हैं कि क्योंकि जिस प्रकार से तमाम जो स्वर्ण समाज के संगठन है वो सड़कों पे है, प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं इस कानून को वापस होना चाहिए, आपके संगठन के नजरिए से कैसे देखते हैं इस कानून को और आगे क्या आप लोगों की रणनीति है? ये कानून बिल्कुल गलत है और जो कानून गलत होगा, हमारे समाज के खिलाफ होगा, हम उसके खिलाफ पूरा आंदोलन करेंगे, सड़कों पे करेंगे, मोहल्लों में करेंगे, गांवों में करेंगे, जनपद पे जाकर करेंगे, प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाकर करेंगे। हम कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। आज मुझे दया आती है उन संत समाज के नेताओं पे जिनके मुंह में दही जम गया है, जो बोलकर भी राजी नहीं है इस कानून के खिलाफ। क्या उन्हें हमने दिल्ली की संसद में इसीलिए भेजा था कि आज वो अपने समाज की आवाज भी ना उठा सके? लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज अमर होकर आई है, चाहे कोई भी सत्ता हो, अगर वो नहीं रही तो फिर ये भी नहीं रहेंगे। स्वर्ण समाज में नाराजगी है और क्या आप लोग चाहते हैं कि क्या इस कानून में बदलाव होना चाहिए या वापस होना चाहिए? ये कानून बदलाव नहीं, ये कानून वापस होना चाहिए। आखिर क्यों? आखिर सरकार की मंशा क्या है?
क्या सरकार आपस में भाई भाइयों की लड़ाना चाहती है? जो दूसरे किसी भी समाज के लोग हैं वो हमारे भाई नहीं है? उन्होंने तो कोई इस तरह का जाके उनसे नहीं मांगा कि आप हमें इस मामले में इतनी बढ़िया सुरक्षा दीजिए। इसका मतलब यह है कि सरकार सबको बताना चाहती है कि तुम फला जाति से हो, तुम फला जाति से हो। इस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। क्या मेरे बराबर में, मेरे बच्चे के बराबर में जो बैठा हुआ उसका साथी होगा, उसके मन में यह ख्याल आएगा कि ये कौन सी बिरादरी का है, कौन सी जाति का है? इसका मतलब सरकार एकता नहीं चाहती, सरकार बांटना चाहती है और बांटकर केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करके अपनी कुर्सी बना के रखना चाहती है। लेकिन शायद वो नहीं जानते कि जब उमंग बदलने की जाग जाती है तो फिर बड़ी बड़ी इमारतें भी ढह जाती है। दोस्तों, सबसे मजेदार बात यह है कि स्वर्ण समाज यूजीसी कानून का विरोध कर रहा है, लेकिन जिनके लिए ये कानून बनाया गया है और जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये कानून गलत है। सरकार को इस कानून को लाने की ऐसी जरूरत नहीं थी। और जब बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है, स्कूल जाता है, कहीं भी जाता है वो शैक्षणिक संस्थान में, तो क्या वो देखता है कि हमारे बगल वाला बच्चा किस जाति का है? और सबके लाइफ में कहीं न कहीं वो पल आते हैं जब सब यूनिवर्सिटी गए, कॉलेज गए, पढ़ाई किया, तो कहीं न कहीं ये जो भेदभाव वाली ऐसी चीज़ें रहती हैं, उस समय नहीं होती है। बाद में वो किसी भी फील्ड में गए, कुछ भी करे, उस समय नहीं होती है। अब सवाल वही है कि जो देश का स्टूडेंट है, उसके माइंड में आखिर ये जो कानून है, वो किस हिसाब से बैठेगा और आगे जब वो यूनिवर्सिटी से निकलेगा, तो वो क्या करेगा? ये बड़ा अफ़सोसनीय विषय है और इसीलिए सिर्फ स्वर समाज ही नहीं, बल्कि जो अन्य समाज के लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये कानून गलत है। सरकार को ऐसे कानून लाने की ज़रूरत नहीं है और इन्हीं का एजेंडा है। वो कहते थे सबका साथ, सबका विकास, बँटोगे तो कटोगे। अब बताओ ऐसे कानून लाकर आप जातियों में लोगों को बाँट रहे हो। क्या होगा अगर सरकार कह दे कि हम ये कानून वापस नहीं लेंगे? तो रास्ता, विकल्प क्या है स्वर्ण समाज के सामने? तो फिर आंदोलन बड़ा होगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। जो अंग्रेजों को यहां से मार के भगा सकते हैं, क्या वो भारत के निवासी नहीं है? और आज वो स्वर्ण समाज क्या चुप बैठ जाएगा? सब डटकर इसके लिए चाहे किसी भी सीमा तक जाना पड़े, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई ऐसा जहर का पौधा नहीं बो के जाएंगे जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस तरह का दंश भोगना पड़े। तो दोस्तों, यूजीसी पर वैसे आप क्या सोचते हैं और ये कानून स्वर्ण समाज के क्या हित में है या फिर स्वर्ण समाज का अनहित करेगा? आप कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में हमें जरूर बताइएगा। लेकिन आपको बता दूं कि इस कानून की जो आग है वो धीरे 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 हर घर तक पहुंच रही है और कहीं ना कहीं ये आग आप आने वाले समय में और भी भव्य और विकराल रूप में देखेंगे। कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, एएनडी न्यूज, नोएडा।